ओ अच्छा, तुम आई हो। क्यों, बुरा लगा तुम्हें? मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम्हारे बाप का घर है, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। तुम्हारा भी घर है ये ज़ुनैरा, कम से कम घर से बाहर जाते हुए घर को ताला तो लगाती जाया करो। फिर तुम्हें मसला होगा कि मैं घर आती हूँ घर बंद होता है, बाबा को परेशानी होती है। तुम्हें कितना ख्याल है बाबा का, नजर आ रहा है। वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जो अपना ख्याल ही नहीं रख सकते। बाबा की ये हालत भी ना तुम्हारी वजह से हुई है। ओ बस बस, आराम से बात कर रही हूँ ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि मेरे ही सर पे चढ़ती जा रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम जो करना चाहती हो तुम वो करोगी? बाबा के आगे पीछे कोई नहीं है, मैं सब जानती हूँ ज़ुनैरा तुम्हारे बारे में। इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो इस बुड्ढे को अपने साथ लेती जा, मेरी तो जान छूटेगी ना। बस करो ज़ुनैरा, बस करो, मेरा और इम्तिहान मत लो। मुझ में अब इतनी शक्कत नहीं है कि मैं और कोई दुख बर्दाश्त कर सकूं। नहीं, मुझ में अब इतनी जान बाकी रही है कि अपनी इज्जत की तरफ उठती हुई उंगली को तोड़ सकूं। सारी जिंदगी मैंने इज्जत कमाई है, बस इज्जत। भाई महक पूछ रही थी आपका, क्या जादू कर दिया आपने उस पे? अबे छोड़ महक को, जाने दे, मुझे कहीं नहीं जाना। भाई क्या आप औरतों की तरह घर में घुस के बैठे हैं, चले ना। अबे इसको छोड़ के कहीं जाने को दिल ही नहीं करता, दिल करता है सारा दिन इसी के साथ खेलता रहूं। हाँ, ये जब बड़ा हो जाएगा ना, इसे भी साथ ले जाएंगे। चले ठीक है, आप एंजॉय करें, मैं चलता हूँ। भाई भूल गया, भाई ये आपकी बीवी के घर से खत आया है। क्या लिखा है? इन्होंने ही जिंदगी अजाब की। भाई ऐसा क्या लिख दिया खत में? अबे क्या लिखा है, वही रोना धोना। पहले मरे जा रहे थे बच्ची की शादी नहीं हो रही, अब मरे जा रहे हैं कि बच्ची घर क्यों नहीं आ रही। एक ही दफा मर के जान क्यों नहीं छोड़ते? भाई ऐसा ना हो वाकई तबीयत खराब हो। भाई तो मर जाए ना, जान छोड़ें। ऐसे किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए। आप ये कह दें कि अल्लाह उनको शिफा दे। आपको मालूम है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं पता। मैं तो वैसे ही कह रही थी कि किसी को बद्दुआ देना बुरी बात होती है। अच्छा बस बस, ज़्यादा ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं है, और ये छुप छुप के बातें सुनना छोड़ दे, वरना। मैं आपकी छुप के बातें नहीं सुन रही थी, मैं तो कमरे से अंदर आ रही थी, आपकी बात तो मेरे कान में पड़ गई। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। सुन, एक दिन अब। जी ठीक है। कितनी गर्मी हो गई है। ये ना सलाम ना दुआ, ये सुबह सुबह मुंह उठा के कहाँ चली? अम्मा मैं बाबा के घर से होके आ रही हूँ, अजीब सा दिल घबरा रहा है, बस बाबा को एक बार देख के फौरन वापस आ रही हूँ। और वो बाल भी उठ जाएगा, उसको नाश्ता कौन बना के देगा? अम्मी खुदा के लिए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे अपने बाप को देख के आने दें। और तेरा प्यो मान नहीं गया जो देखने जा रही है? चल जाके चाय बना के ले आ मेरे लिए। चुप कर जाए, मैं अपने बाप के लिए एक लफ्ज नहीं सुन सकती। मैं बाबा को देख के वापस आ रही हूँ, फिर आपके घर के खाने नाश्ते सब बना दूंगी। और क्या मैं सुबह सुबह नींद आराम की हुई है? कौन चिल्ला रहा है? ओ तेरी बीवी ना पागल हो गई है, इस पे कोई जिन्ना आ गया है। ये मीदा तो नहीं बोल रही थी, ये तो कोई और ही बोल रहा था। बाले और मैं इतनी सीधी तो भी नहीं है, तो कान के नीचे धरती और बिठा देती उसको इधर। इस वक्त तो उसे तेरी मार भी नहीं रोक सकती थी बेटा। आने दे आज इसको, देख कैसे टांगे तोड़ता हूँ मैं इसकी। और मेरे को नाश्ता बना के दे। चलो नवी मुसीबत, हूँ नाश्ता भी मैं ही बनावा।
इस उम्र की करा मैं। खोलो। क्या हो गया? कोई और काम नहीं है? सुबह सुबह आटप की। मुझे तो ये मुंह नहीं लगना। हटो मेरे रास्ते से, मुझे बाबा से मिलना है। वो नमाज पढ़ने गए, कह के गए थे कि आजी साहब के पास होकर आएंगे। बाबा 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 बाबा। बस हो गई तसल्ली? उनकी तबीयत तो ठीक थी ना? अगर तबीयत ठीक ना होती तो वो बाहर तो ना जाते। अच्छा ज़ुनैरा, अगर बाबा आ जाए ना तो उन्हें कह देना कि मैं आई थी, मैं फिर से आ जाऊंगी। सही है? हाँ बता दूंगी, जब जी चाहे आ जाना। पता नहीं क्या जान अटकी रहती है इसकी इस बुड्ढे में। ये काशी नहीं आया अब तक। खतरा है बहुत। शाम तक ना बुड्ढे का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना सबको पता चल जाएगा। बेटी बेटी तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो कहाँ जा रही इतनी सुबह सवेरे? सब ठीक तो है? असलम चाचा, अब्बा कहाँ है? आपने अब्बा को देखा है? मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ। तुम्हारे अब्बा से तो मुझे भी 2 दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। मैं भी उन्हीं की तरफ जाने का सोच रहा था। पता नहीं उनकी तबीयत ठीक तो है? असलम चाचा, मैं घर पे गई थी, भाभी ने कहा कि अब्बा नमाज के लिए गए, उसके बाद वो हाजी साहब से मिलने जाएंगे उसके घर। लेकिन हाजी साहब तो उम्रे पे गए हुए हैं, वो तो अभी तक नहीं आए। मैं अब्बा को ढूंढ के आती हूँ। असलम चाचा बेटा मेरी बात सुनो, तुम घर जाओ, ठीक है? मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, जैसे ही अब्बा की इत्तला मिलती मैं आके बता दूँ। चलो शाब, तुम जाओ। हाँ जाओ, बता दें। मैं बता जाओ, तुम परेशान मत होना। इमाम अली, कहाँ चले गए हो तुम? आ गई है महारानी। घर से जाते हुए ये भूल गई थी कि वापस इसी घर में आना है तुझे, और मैं तेरा क्या असर करूंगा पता नहीं है तुझे? इकबाल, आज तो मुझे इतना मार कि मुझे मेरी तकलीफ का एहसास ही ना रहे। मुझे ये ख्याल ही ना रहे कि मैं बाबा की तकलीफ में उनके काम नहीं आ सकी। आज तुझे कसम है इकबाल, तो मुझे इतना मारेगा कि मैं मर ही जाऊं, मैं मर जाऊं।